फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज सैटरडे है 29 अक्टूबर। दीपावली के बाद वाला जो सैटरडे है वो है ये। और मैं जा रहा हूँ सोलो ओवरलैंडिंग करने ऋषिकेश में। और लोकेशन के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, अभी आप लोग खुद ही देखना। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको। एक वैली है छोटी सी ऋषिकेश में, और उस वैली में एक छोटी सी रिवर है, और रिवर के बगल में ही मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका रिसोर्ट था वहाँ पे। एक रात वहीं बिताएंगे, फिर कल यानी संडे को वापस आ जाऊँगा शाम तक। ये एक छोटी सी आउटिंग भी हो जाएगी और एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा। यहाँ से उस प्लेस का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर्स के अराउंड है, 225 to 250, तो लगभग 5 घंटे का रास्ता है। और होपफुली हम लोग बाय लंच वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आइडिया ये है कि आज का डिनर और शाम की चाय वहीं पे एंजॉय करेंगे, और कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। सो ये पहला टोल आ गया। घर से पानी लेना भूल गया था, तो 2 मिनट रुक के पानी ले लेते हैं, कुछ स्नैक्स भी ले लेते हैं, चिप्स वगैरह, कुछ चढ़ते रहेंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे कुछ भूख सी लग रही है। सो फाइनली ये डिसाइड किया कि सबवे खाते हैं। गूगल मैप के रहने से लगता है कि साथ में कोई है। गूगल वाले तो इसको बेच लेंगे। जाओ यार भैया, मर्सिडीज लेके UK 07 देहरादून की गाड़ी है। बस करो आंटी, यहाँ पे कुछ लग रहा है जाएगा। सबवे है। सो सबवे एब्जॉर्व कर लिया, और अब यहाँ से निकलते हैं। जाम सा लग रहा है यहाँ, कुछ लगता है कांड हुआ है। क्रेनें खड़ी हुई दिख रही हैं आगे। ओ माय गॉड, ट्रक पलट गई है। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कॉर्नर से। ओ माय गॉड।
ट्रक को उठा रहे थे क्रेन से और ड्राइवर की साइड से ही पलटी थी। आई होप एंड आई प्रे कि ड्राइवर ठीक हो। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका, झिलमिल ढाबा। यहाँ पे चाय पीते हैं फिर चलते हैं। आलस सी आ रही थी तो मैंने सोचा चाय पीते हैं, कुछ बॉडी में करंट आएगा। चाय अच्छी थी बट थोड़ी महंगी लगी मुझे, 20 रुपए के हिसाब से। बट चाय बहुत अच्छी थी, प्योर दूध में बनाई थी और गांव का दूध था। मज़ा आ गया। क्वांटिटी भी थोड़ी कम थी तो इसलिए मुझे थोड़ा महंगी लगी, बट 20 रुपए क्या करें। महबूब मेरे तेरी आँखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त मोहब्बत में जीने दे। भाई ट्रैवलर वाले भाई मरवाया होता। हरिद्वार 18 किलोमीटर बता रहा है, ऋषिकेश 38 किलोमीटर। जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। लंच टाइम हो रहा था तो ये वैन दिखी, मैंने सोचा कि चलो कुछ खाते हैं। छोले चावल लिए 50 रुपीज़। फाइनली आई हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। जब लास्ट टाइम आया था तो गाड़ी नीचे तक चली गई थी, अभी कुछ तो चेंज हुआ है, रास्ता ऐसे नहीं था पहले। ये वो जगह है जहाँ पे आने के लिए मैं पागल था। और आगे से दिखाता हूँ, रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हैं बट यहाँ आना वर्थ। वाह, है ना मस्त जगह। वाह,
सो ओवरलैंडिंग सक्सेस नहीं हो पाई, रीज़न बीइंग कि जो पहले मैं आया था तो रास्ता जो था वो वहाँ से नीचे एक ढाल आता था और गाड़ियाँ नीचे तक आ जाती थी। इस पीछे जो आप देख रहे हो बैक ड्रॉप में रिवर, इसके साइड तक आ जाती थी गाड़ियाँ। तो मैं यही सोच के आया था और उसी प्रिपरेशन से भी आया था कि गाड़ी नीचे ले आऊँगा और रिवर साइड में लगा दूँगा और यहीं पे ओवरलैंडिंग करेंगे, सोलो कैंपिंग करेंगे। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो 2014 में जो क्लाउड बस्ट हुआ था और लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से ये पूरा हिस्सा रोड वगैरह सब बह गई थी। तो गाड़ी नीचे ले आना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी काफ़ी ऊंचाई पे पार्क है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। गाड़ी मेरी यहाँ पे पार्क है और इतना चल के मैं यहाँ तक आया हूँ। जो आने का रास्ता था वो आपने पिछली क्लिप में देखा होगा। और लैंडिंग तो नहीं हो पाएगी, बट जिन भैया से मिलने आया था उनके फ्रेंड हैं और उनकी कैंप साइट है, तो वहाँ पे वो एक कैंप दिलवा रहे हैं। नाइट स्टे वहीं होगा। मैंने अपनी ज़रूरत का सामान सारा एक बैकपैक में डाल लिया है ताकि नाइट स्टे हो जाए यहाँ आराम से। फूडिंग वगैरह तो, स्नैक्स वगैरह तो यहाँ अवेलेबल होंगे ही, तो फूडिंग का कोई पंगा नहीं है, सोने का कोई पंगा नहीं है, फ्रेश होने का कोई पंगा नहीं है। नहाने के कपड़े और कुछ पावर बैकअप वगैरह मैंने रख लिया है जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और चलते हैं जंगल में, मंगल करते हैं। तो ये है अपनी कैंप साइट जहाँ आज रात का ठिकाना है और अभी इस कैंप साइट में मैं ही अकेला हूँ। शायद मैं भी ना होता अगर और लैंडिंग कर पाता। और ये कैंप है 3 बेड्स का जहाँ पे आज रात में मैं सोऊंगा। इसके जस्ट पीछे रिवर है। थैंक यू भैया, चाय लाएं? ठीक है, रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ कैंप का स्टाफ काफ़ी सेवा में लगा हुआ है। इन्होंने मसाला पीनट दिया है और ये कुछ मंच करने के लिए, और साथ में चाय आई है। लाजवाब। ये पीनट्स इतने मस्त स्पाइसी हैं कि मेरे मन में गलत ख्याल आने लग गए। चखने का ये बहुत सही काम करता, और शायद यही सोच के उन्होंने बनाया भी था कि भैया के पास बोतल तो ज़रूर होगी। मैंने भैया से बोला कि टेंट में ही खाना दे दो, क्योंकि बाहर निकला तो काफ़ी ठंड सी फील हुई, तो मुझे लगा रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है, बेहतर होगा कि डिनर यहीं कर लिया जाए। तो देखते हैं डिनर में क्या है। डिनर में है मटर पनीर, राइस एंड रोटी। तो मैंने बोला था कि जो आप लोग खाओगे वही मेरे लिए भी बना लेना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम द ओनली गेस्ट, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा करें वहाँ। बट फिर भी काफ़ी कुछ इन्होंने कर दिया। मटर पनीर और राइस रोटी। सो थैंक यू। मैंने गड़बड़ क्या की, जब मैं दिल्ली से निकल रहा था तो मैंने सोचा था कि टेम्परेचर जितना दिल्ली का होगा उतना ऋषिकेश में भी होगा, और था भी 1-2 डिग्री का डिफरेंस था। मैंने सोचा इतना तो चल जाएगा। यहाँ आने के बाद जब मैंने वापस चेक किया तो पता लगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का मोरलेस दिल्ली जैसा ही रहता है। वहाँ 30 है तो यहाँ 28 होता है। मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे 20 होता है, यहाँ 15-16 हो जाता है। वहाँ टेम्परेचर गिरना शुरू होता है रात के 10-11 बजे के बाद,
यहाँ टेम्परेचर शाम के 6 बजे से ही गिरना शुरू हो जाता है। मैंने उतना कैजुअली चेक किया और जैकेट भी नहीं रखी एक। सो अभी मुझे टॉवल पहन के वॉशरूम जाना पड़ा। मुझे लगता है रात में मुझे 2 ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपना कैंप जिसमें मैं रुक रहा हूँ, और 3 बेड हैं यहाँ पे। 3 बेड से 2 ब्लैंकेट निकाल लेता हूँ, और कोई नहीं आएगा मेरे ख्याल से। प्लस भैया से पूछा यहाँ मैंने, कोई जंगली जानवर वगैरह तो नहीं है, तो उन्होंने कहा जानवर नहीं है, बट आसपास जंगल है, कुछ कह नहीं सकते। तो बेटर ये होगा कि मैं एटलीस्ट इसकी जिप तो बंद कर दूँ। और लाइट भी बंद कर देता हूँ, साथ में फ़ोन को चार्जिंग में लगा देता हूँ। कल पूरा दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग होती रहेगी, तो फ़ोन फुल चार्ज होना चाहिए। यहाँ नेट और टेलीफोन दोनों की सर्विस बहुत ख़राब है। सिग्नल आ ही नहीं रहा है, कॉल नहीं हो पा रही है, ब्रेक हो जा रही है वॉइस, कॉल ड्रॉप हो जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, और कल मॉर्निंग में क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आपको 1 वीक और वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, यानी संडे के दिन क्या हुआ। ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सो लाइट्स